नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आज से एक खास आयोजन जो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जरिए पूरे प्रदेश और देश में विख्यात और ख्यात होने वाला है, वो है प्रभु श्री राम का राम वन गमन पथ परिपथ के साथ साथ अब कुछ और आयोजनों का जुड़ जाना। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल में बहुत सारे जगहों पर भ्रमण किया देश में, जिनमें छत्तीसगढ़ के जिन जिन स्थानों पर वे गुजरे या समय व्यतीत किया, उन तमाम जगहों को चिन्हित कर भूपेश सरकार इन्हें पर्यटन स्थल के तौर पर, एक सांस्कृतिक स्थल के तौर पर विकसित कर रही है। इतना ही नहीं, भगवान राम के वन गमन स्थलों को जोड़ता हुआ एक परिपथ भी तैयार हो रहा है। हमें भगवान श्री राम की स्मृतियों को और गहरा जुड़ने का ये अवसर भी दे रहा है। वनवास के दौरान भगवान राम का छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहला प्रवेश मनेन्द्रगढ़ जिले का सीतामढ़ी हर चौका माना जाता है। यहाँ से रामगढ़, शिवरी नारायण, खरौद, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा नगरी और दलपत सागर होते हुए रामाराम यानी कि सुकमा तक वे चले थे और इन्हीं तमाम स्थानों को अब पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित कर सबको एक सूत्र में पिरोया जा रहा है, एक मार्ग से इनको जोड़ा जा रहा है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की तरफ से तैयार की गई 149 करोड़ रुपए की योजना न सिर्फ धरातल पर उतर चुकी है, बल्कि कई स्थानों पर बड़ी शीघ्रता से कार्य शुरू हुआ है, आगे बढ़ रहा है। तो प्रभु श्री राम की रामायण काल की जो पुण्य कथा है, एक तरफ सरकार उससे जुड़े आयोजन कर रही है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रामायण महोत्सव हो रहा है, तो दूसरी तरफ इस पूरे परिपथ में जितने भी स्थान पड़ रहे हैं उनको लेकर अब लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासाएं हैं, लोग जानना चाहते हैं। और ये आज हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ में दो ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो इन स्थानों और इन सारी कड़ियों को जोड़ने वाली रिसर्च से लंबे वक्त से गहरे तक जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं GL रायकवार साहब, जो कि पुरातत्वविद हैं, जाने मानी शख्सियत होने के साथ साथ इनका लंबा अध्ययन है और बहुत गहरी रिसर्च है इन तमाम स्थानों और भी कई क्षेत्रों में। और डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम साहब हैं, जो कि इतिहासकार के तौर पर इन सभी स्थलों के ऐतिहासिक महत्व को अच्छी तरह से हमारे साथ में यहाँ साझा करेंगे। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों से हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में रायकवार साहब से करूंगा। रायकवार साहब, अभी इस वक्त लोगों की बड़ी जिज्ञासा है कि जो राम वन गमन पथ परिपथ बन रहा है, इस पूरे मार्ग पर जहां से प्रवेश किया और जहां जहां से होकर प्रभु श्री राम गुजरे हैं, उन स्थानों के बारे में पुरातात्विक दृष्टि से हमें क्या जानकारियां मिल चुकी हैं और कितनी रिसर्च अब तक इस दिशा में हुई है? धन्यवाद जी। इसके आज के इस आयोजन में राम वनगमन पथ से संबंधित जो जानकारियां हैं और ऐसी जानकारियां जो छत्तीसगढ़ अंचल से जुड़ी हुई मानी जाती हैं, उन स्थलों के संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। और जैसा कि अब शासन की योजना है, राम वन गमन पथ जो छत्तीसगढ़ के अंचल से प्रारंभ हो, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, पुराने सरगुजा के सीतामढ़ी से प्रारंभ होकर के बस्तर जिले के कुंटा, गोदावरी तक स्पर्श करता है। तो राम जी से संबंधित जो अनेक प्रकार की जो किंवदंतियाँ और विशेष करके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि से हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि भगवान राम छत्तीसगढ़ में प्रविष्ट हुए थे तो बहुत सीधा, सच्चा और आसान मार्ग है। चित्रकूट के पश्चात वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायणों में भगवान राम से संबंधित जो सबसे विश्वसनीय उनका निवास स्थल रहा है वनगमन काल में, तो चित्रकूट माना जाता है। और चित्रकूट के पश्चात छत्तीसगढ़ में प्रविष्ट होने का जो मार्ग है, अगर हम पुराने अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत आसान है। चित्रकूट, सतना और वहाँ से रीवा सीधी होते हुए सीधा सीधा पुराने सरगुजा अर्थात सीतामढ़ी, भरतपुर, जनकपुर के क्षेत्र में प्रविष्ट आसानी से होता है। जो हमारे राज्य की जो सीमा है, जनकपुर, भरतपुर, जो अपने आज के मनेन्द्रगढ़ जिले से जुड़ा हुआ है, ये सीधी से स्पर्श करता है। और सीधी स्पर्श करता है रीवा जिला, और रीवा जिला जो स्पर्श करता है सीधे अपने रीवा, सतना, चित्रकूट, जहाँ भगवान राम ने अपने वनगमन के काल में अपना निवास किया था। और ये रामायण का सबसे सर्वाधिक संस्मरणीय, ऐतिहासिक, विश्वसनीय और
ऐसा प्रसंग है जो समस्त लोक को आकर्षित करता है, क्योंकि राम वनगमन पथ के इस चित्रकूट जो प्रसंग है इसमें सीधा सीधा अपने भरत जुड़े हुए हैं राम से। तो ये सबसे मानस का, रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का और अन्य जो हमारे संस्कृत और अन्य जो मंगला रामायण, उड़िया रामायण है, इन सब से जुड़ा हुआ प्रसंग है। और क्योंकि राम चित्रकूट अनेक दृष्टि से अपना महत्व रखता है और ऐतिहासिक स्थल के रूप में आज भी जीवित है, अधिकांश अपने जितने भी अपने जो राम से संबंधित अपनी जो मान्यताएं, धार्मिक अपने जो आराधक हैं, पंथ हैं, राम से संबंधित चित्रकूट की यात्रा करते हैं और जनजीवन से चित्रकूट अधिकतम जुड़ा हुआ स्थल है। तो ये चित्रकूट से एक रास्ता सतना और सीधी होता हुआ सीधे अपने पुराना सरगुजा या सरगुजा का जो अपना जो क्षेत्र है वो स्पर्श करता है, जो आज जाना जाता है सीतामढ़ी हरचौका के रूप में। और ये वही मार्ग है जिस मार्ग से त्रिपुरी के कल्चरियों ने आज से लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में छत्तीसगढ़ में प्रविष्ट हुए थे। यह ऐतिहासिक मार्ग है। जी जी, चलिए हम थोड़ा थोड़ा और इनके बारे में विस्तार से आपसे जानकारियां लेते चलेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर जी के पास में चलते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी रायकवार साहब बता रहे हैं, रामायण में चित्रकूट का जिस अंदाज में जिक्र है या उल्लेख है वो एक ठोस प्रमाण माना जाता है, लेकिन इतिहासकार की दृष्टि से इस पूरे परिपथ को लेकर क्या सटीक जानकारियां हैं? क्योंकि ज्यों-ज्यों लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है, अब लोग और आज के आधुनिक युवा चाहते हैं कि इनके तर्क और तथ्य भी उनके सामने रखे जाएं, इसके साक्ष्य भी उनको बताए जाएं। और ये अच्छी बात है अगर वे जानते हैं। तो इतिहास की दृष्टि से आप इस पूरे परिपथ और इन स्थानों को, 9 स्थान जो चिन्हित किए हैं, उनके बारे में क्या स्टडी पाते हैं? देखिए, जैसा कि रायकवाल जी ने कहा है, वाल्मीकि रामायण हुआ था रामचरितमानस, वहाँ से अयोध्या से चित्रकूट आने तक की जो राम की यात्रा है उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। हम एक एक गांव को, एक एक प्लेस को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, नदी नालों को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, लेकिन जब चित्रकूट के बाद वो दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं वहां से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किन किन स्थानों में गए थे। निश्चित रूप से कुछ ऋषियों के, कुछ आश्रमों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन आश्रम और ऋषियों के केंद्रों को आइडेंटिफाइड करना कठिन है। ऐसा लगता है कि रामचरितमानस में वनगमन का जो पथ है वह ऐतिहासिक से ज्यादा आस्था का प्रश्न है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम जन जन में बसे हैं, मन मन में बसे हुए हैं, तो हर जगह आस्था के अनुरूप स्थान गढ़ लिए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सवरी नारायण को हम जो है यह मानते हैं कि यहीं पे सवरी से मिलने के पूर्व शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, जबकि दूसरी तरफ नासिक के लोग जो है वह मानते हैं कि शूर्पणखा के नाक कटने की घटना नासिक में हुई थी और नासिका शब्द से ही नासिक बना है। तो इस प्रकार से किसी स्थान विशेष को इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से चिन्हित किया जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि जिन प्लेसेस के नाम आते हैं वहां से हमें बहुत ज़्यादा प्राचीन सामग्री नहीं मिलती। जो भी सामग्री है वो 300-400 साल पहले की ही मिलती है। ऐसी परिस्थिति में हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि किन किन स्थलों में राम गए थे या राम का गमन हुआ था, वन गमन के दौरान कहाँ कहाँ ठहरे थे। इस आधार पर यह कहा जरूर जा सकता है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ उनके आवागमन आवागमन के साथ साथ घूमने का स्थल रहा है और उन्होंने एक लंबे समय तक दंडकारण्य में निवास किया था। देखिए, हम अगर साहित्य की दृष्टि देखें तो दंडकारण्य बड़ा विस्तृत क्षेत्र था, जिसे जो है गोदावरी के उद्गम से कलिंग तक का माना जाता था। तो इस प्रकार से राम के भ्रमण का जो क्षेत्र है वह बड़ा विस्तृत होता है और आज जो हम आइडेंटिफाइड कर रहे हैं वह जन आस्था का अधिक केंद्र है, जन भावना है, लोगों के में आस्था है कि हम जो है भगवान राम के
यहाँ पे महसूस करते हैं, पाते हैं। पुरातत्व ही वो जरिया है जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि अगर कोई जनश्रुति है, अगर कोई जन कथा है या जन विश्वास है, तो उसमें वास्तविकता कितनी है, इसके लिए साक्ष्य कितने मिल रहे हैं। इन तमाम स्थलों को लेकर हर स्थल के ऊपर कुछ खुदाई के चिन्ह, कुछ मूर्तियों का मिलना, कुछ वहाँ से जुड़ी पुरातन तस्वीरें, इन सब का अध्ययन हुआ होगा। इन अलग अलग स्थान, जो 9 स्थान चिन्हित हैं, इनके बारे में कितनी जानकारियाँ हैं? रामबन गमन पथ से संबंधित जो चिन्हित स्थल हैं जी, इनमें से अधिकांश स्थल प्राचीन सरगुजा के अंतर्गत आते हैं, जिसे पुराने समय में दांडोर भी कहा जाता था। इस नाम से भी जाना जाता था। और यह जो भूभाग है, घने वनों से घोर वन और जंगल पहाड़ से अधिक से अधिक भरा पड़ा था। और जनजाति, अनेक प्रकार के जनजाति निवास करते थे। ये तो सामान्य जो हम आज भी हमको दिखाई पड़ता है, परंतु इस स्थल में जो चिन्हित स्थलों में जो प्राचीन अवशेष हैं, ये अवशेष त्रिपुरी के कल्चुरी कालीन अवशेष हैं। इनमें मुख्य रूप से इन अवशेषों में शैलोत्खनित गुफा मंदिर हैं। शैलोत्खनित गुफा मंदिर, इसका तात्पर्य यह है कि चट्टानों को खोद करके मंदिर का आकार दिया जाता है और उन मंदिर में जो पूजनीय प्रतिमा है वो भी चट्टानों को खोदकर निर्मित रहती है। ये बहुत सामान्य, इनमें बहुत अधिक अलंकरण नहीं होता है। गर्भगृह और गर्भगृह से जुड़े हुए मंडप और अन्य मंदिर के अंग उपांग होते हैं और गर्भगृह में प्रतिमा प्रतिष्ठित रहती है और कुछ अन्य प्रतिमाएं भी, जो आनुषंगिक प्रतिमाएं हैं, उनको निर्माण किया जाता है। तो इस मार्ग में पड़ने वाले अधिकांश मंदिर शिव मंदिर हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्ग में 10वीं-11वीं शताब्दी ईस्वी में त्रिपुरी में राज्य करने वाले जो कल्चुरी थे, कल्चुरी राजवंश, जो आगे चल करके उनका एक शाखा रतनपुर के कल्चुरी के रूप में इस भूभाग में राज्य लंबे समय तक करते रहे। तो उन्होंने भी छत्तीसगढ़ में प्रविष्ट होने के लिए, छत्तीसगढ़ के में अपना राज्य स्थापित करने के लिए इसी मार्ग का चयन किया था। तो सामान्य रूप से ये मान सकते हैं, यद्यपि हमारे पास ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य और प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो रामायण का काल है, रामायण का काल सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि ईस्वी पूर्व 10,000 से 15,000 वर्ष पूर्व रामायण युग का, रामायण काल का अपना विद्यमान रहा है। और ये जो रामायण से संबंधित जो कथानक हैं, संभवतः इतना ही प्राचीन माना जा सकता है। तो इतने प्राचीन काल के अवशेष, विशेष करके जो रामायण कालीन जो संस्कृति है, रामायण कालीन संस्कृति में हमें अध्ययन से, वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से हमें जो ज्ञात होता है, सांस्कृतिक विशेषताएं ज्ञात होती हैं, तो वो आगे चल करके अन्य रामायण, आगे चल के उत्तर रामचरित जिसकी रचना भवभूति ने की है, और जो दूसरी जो रामायण है कंब रामायण है, और उसके पास जो अपने उड़िया रामायण, सरला रामायण है, अनेक रामायण, इसको थोड़ा थोड़ा विस्तार और विस्तृत करते हैं और अनेक जानकारियाँ जुड़ी जाती हैं। तो मूल रूप से बात इसमें ये आती है कि ये जो मार्ग है कि आज से 100 साल 50 साल पहले भी घोर वनों और जंग और दुरूह रहा है। और ये जो मार्ग जो स्पर्श करता है सीधे सीधे, ये जो क्षेत्र है कि अपने जो मार्ग है, ये छत्तीसगढ़ अंचल में प्रविष्ट होने के लिए एकमात्र चिन्हित और सुगम मार्ग माना जाता है, सीधा सीधा, जिसमें विशेष रूप से भटकाव नहीं है। कि भटकाव का तात्पर्य यह है कि इनके जो मंदिर, जो प्राचीन काल में जो मंदिर निर्मित होते रहे हैं, एक प्रकार से ज्योति स्तंभ के रूप में इनकी उपयोगिता बनी रहती थी कि इतने दूरी पे इस स्थल पर ये आपको इस मार्ग पे मंदिर मिलेगा, पड़ाव मिलेगा। इन मंदिरों में इस धर्म से संबंधित हैं, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर यात्रियों के विश्राम की क्या आवश्यकता है, शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसके धार्मिक गतिविधियाँ क्या चल रही हैं। तो हमको इस मार्ग पे जो चिन्हित मार्ग है, इसमें हमको शैव धर्म से संबंधित जो अपने
अवशेष अधिकतम चिन्हित होते हैं, और कुछ स्थल हैं जहाँ पर कि अपने को वैष्णव धर्म से भी संबंधित अपने पुरावशेष मिलते हैं। चलिए, आपने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि दरअसल मंदिर किस तरह से बने हैं, किस मत से जुड़े हुए हैं, साथ में कथाओं में जिन स्थानों का जिक्र और जो उनका विवरण मिलता है उनसे मिलते जुलते, क्योंकि लंका तक जाना और इस कथा को तो हम जीते आए हैं, बचपन से हम सब ने इस राम कथा को जिया है। तो फिर इस राम कथा के बारे में जितने भी स्थान हैं वे कहीं ना कहीं हमारे देश में और इस पूरे रास्ते पर पड़ेंगे। उनके बारे में जनश्रुतियों से जुड़े कितने अध्ययन अब तक हुए हैं और वे अध्ययन क्या कहते हैं, थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम साहब, जो विभिन्न रामायण हैं, अलग अलग भाषाओं में हैं, संस्कृति से जुड़े हुए इस महाग्रंथ या महाकाव्य में जितनी भी बातें कही गई हैं, इसमें कुछ कुछ चीजें अलग अलग हमें जानने समझने का अवसर मिला है। अभी हमारे पास में छत्तीसगढ़ में जिन स्थलों का विकास हम कर रहे हैं, क्या उनमें किन्हीं आश्रमों का या स्थलों का कोई विवरण आप देखते हैं जिनसे इन कथाओं को बल मिले कि ये रास्ता है? देखिए, राम कथा से संबंधित जन आस्था के बहुत सारे स्थल छत्तीसगढ़ में हैं जी। जैसा कि हम जानते हैं कि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कोसल था, जो उत्तर कोसल राजा दशरथ थे, उसके पहले से छत्तीसगढ़ में एक वंश राज करता था जिसका नाम कोसल था। तो उस वंश में ही भानुमंत नाम के राजा हुए जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता था। उनकी पुत्री कौशल्या थी जो यही की राजकुमारी थी। तो हम देखते हैं कि राम के आने के पहले से, राम के जन्म के पूर्व से ही यह स्थल जो है राम के पूर्वजों से जुड़ा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है कि लोक परंपरा में, स्थानीय परंपरा में लव कुश का जन्म स्थान भी जो है तुलतुरिया नामक स्थान में माना जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब राम का अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो उस समय जो है उनका घोड़ा चलते हुए राजिम तक पहुंच गया था, ऐसी जानकारी मिलती है। तो हम देखते हैं कि सबरी का मिलन, भगवान राम की माता का स्थल, लव कुश का जन्म, खरदूषण से संबंधित कथा खरोद से जुड़ी जाती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण छत्तीसगढ़ अंचल ऐसा है जो राम कथा से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है और लोगों के मन में बसा हुआ है। अब जो यात्रा पथ की बात होती है, निश्चित रूप से एक परिकल्पना है, अच्छी परिकल्पना है, जिसके माध्यम से हम पर्यटन और अपनी राम की आस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए जो तरीका है वही अपनाया गया है कि हमें आसपास जो भी पुरातत्व स्थल मिलते गए हैं उनको आइडेंटिफाइड करते हुए हम आगे बढ़ते गए। तो इस दृष्टि से ये राम कथा जो है और राम का वनगमन का मार्ग, यह पूरे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, यहाँ की आस्था में बसा हुआ है, जन जन में बसा हुआ है। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। रायकवार साहब, कई सारे आश्रमों का जिक्र भी हम राम कथा में सुनते हैं, चाहे राम जी ने जहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हो वो हो, या फिर वनवास के समय वे कंदराएं, वो स्थान, वो जंगलों का हिस्सा, जैसे दंडकारण्य का जैसे आपने भी जिक्र किया और डॉक्टर निगम भी कर रहे थे, उनके बारे में कितनी जानकारी हमारे पास में है? जो 9 स्थान हैं वो चूंकि इन्हीं जंगलों के बीच में, इन्हीं वनों के बीच में कहीं ढूंढे गए हैं। राम वन गमन पथ से संबंधित चिन्हित स्थल, इन स्थलों के संबंध में जो ऐतिहासिक जो हमारे प्रमाण हैं वो तो लगभग 10वीं 12वीं शताब्दी से के आसपास की हैं। तो इन स्थलों का जो अपना महत्व है, इन स्थलों का महत्व इससे पहले भी रहा होगा, यह मानना ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि इसके पूरे मौर्य काल के भी अवशेष हमारे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। तो कोई न कोई अपना आवागमन का मार्ग तो रहा ही होगा। और ये जो अपना जो राम वन गमन पथ का मार्ग जो है, ये छत्तीसगढ़ में प्रविष्ट होने के लिए उत्तर भारत से अथवा कौशाम्बी जो अपने उत्तर बिहार से, उत्तर भारत से जो संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो छत्तीसगढ़ में प्रविष्ट होने का यह सरल और प्रचलित मार्ग रहा होगा, ऐसी मान्यता है। तो हमको यह भी मानना चाहिए कि भगवान राम को दंडकारण्य में निवास करने के लिए जो उनको कहा गया था, जो कैकेयी के अपने जो महाराज दशरथ से कैकेयी ने जो वर मांगे थे, उनमें अंतर्गत राम को दंडकारण्य में निवास करना था।
और डंडक वन जो है, डंडक वन का जो अपना जो क्षेत्र है, यह निश्चित रूप से प्राचीन काल में अपना जो इसका विस्तार रहा है। तो ये अपने अमरकंटक का क्षेत्र, बस्तर का, अमरकंटक का मध्य का क्षेत्र हो गया, बस्तर का अपना गोदावरी के निकटस्थ वाला क्षेत्र यह भी दंडक है। परंतु उत्तर भारत का जो अपना जो है, ये हमको दंडकारण्य का जो अपना विस्तार है हमको बघेलखंड तक मानना पड़ेगा। और प्राचीन काल में अर्थात रामायण काल में बघेलखंड से लेकर के गोदावरी नदी के तट तक दंडकारण्य का विस्तार था और यहाँ पर अनेक आश्रमों का तत्कालीन ये जो चिन्ह 9 स्थल हमने देखे हैं जिसमें आपने शुरुआत की थी सरगुजा से, इसके बाद के जो स्थल हैं इनके बारे में भी कोई और जानकारी है जो आप साझा करना चाहें? हाँ, तो ऐसे स्थल हैं। इन चिन्हित स्थलों का जो है अपना धार्मिक आस्था है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल के मंदिर हैं, जन आस्था जुड़ी हुई है, मार्ग में चरण चिन्ह भी हैं, घोर वनों के भीतर है। और यहाँ पर जो अपने स्थानीय परंपराएं हैं, जैसा कि अपना जो अपने राम जन्म का जो रामनवमी का कार्यक्रम है, तो अपने सरगुजा जिले का जो रामगढ़ पर्वत है और अन्य स्थल हैं, यहाँ पर इन पर्वों में भगवान राम से संबंधित अनेक प्रकार के आयोजन, कथा, वार्ता आदि होते हैं। और कुछ ऐसे स्थल हैं जैसे आपने चर्चा किया कि हमारे शिवरी नारायण हैं, खरोद हैं, जांजगीर हैं, इनमें हमको रामायण से संबंधित प्रतिमाएं जो कि मंदिरों में जड़े हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमको देखने मिलती है कि बाली सुग्रीव का युद्ध, उसके पश्चात राम रावण का युद्ध। इन प्रतिमाओं और इन आकृतियों के द्वारा भी आप काफ़ी हद तक ये यकीन कर सकते हैं कि जो जनश्रुतियाँ हैं या जो जनकथाएं हैं उनमें बल है। और अगर आप इन्हें विकसित करके वास्तविकता से जोड़ करके लोगों को आज की तारीख में उन कथाओं से जोड़ पाएँ, निकट ला पाएँ, तो एक बेहतर कदम हो सकता है, न केवल पर्यटन के लिए बल्कि संस्कृति से युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए भी। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ही अच्छा कार्य है जो इस वक्त किया जा रहा है और इसमें कुछ और शोध की आवश्यकता है जो लगातार होती रहनी चाहिए। आप दोनों का हम धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमारे साथ में आकर इतनी अच्छी चर्चा की, सार्थक चर्चा की। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम